हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी तो फिर नाश्ता बनाया छोटे भाई के लिए। मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते, क्योंकि सबका कि मॉर्निंग वाला टाइम बहुत जल्दी जल्दी वाला होता है। तो सब नाश्ता कर चुके थे। तो फिर यहाँ पे छोटे भाई ने कहा मुझे भी नाश्ता बना के दो। मैंने कहा चलो ठीक है। और किचन को थोड़ा इग्नोर मारना, किचन बहुत गंदा हो चुका था। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले नाश्ता बना कर दे देते हैं। फिर यहाँ पर मेरे बाबा सब्ज़ी भी ले आए थे, तो फिर यहाँ पे आलू वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने वॉश कर ली थी। फिर इनको टोकरियों में अच्छी तरीके से सेट कर लिया था। फिर आज हमारे घर में बन रही थी पालक गोश्त, माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज सॉरी पालक और मुर्गी बन रही थी। फिर यहाँ पे टमाटर भी कितने खूबसूरत लगते हैं वॉश करने के बाद। फिर यहाँ पे मटर भी आ चुके थे, चिकन भी मंगा लिया था, प्याज अदरक लहसुन और सारी चीज़ें यहाँ पर मंगा ली थी। और आधा चिकन तो हमारा इतना ख़राब निकल चुका था कि बस जिसकी कोई हद नहीं है। फिर यहाँ पर सारा किचन इस तरीके से फैला हुआ था, क्योंकि नाश्ते का टाइम था। तो आपको पता है सारा घर गंदा हो चुका होता है। तो चलो मैंने कहा चलो इसको अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते करके मैं आटा निकाल रही थी। मैंने कहा चलो अब नाश्ता तो सबने कर लिया है, अब ये आटा दोपहर के खाने में काम आ जाएगा। फिर अच्छी तरीके से प्यारे प्यारी हाथों से फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से तेल ऑयल वॉयल लगा कर अच्छी तरीके से फिर मैंने कहा चलो इसको फ्रिज में रख देते। फिर ये किचन में जो बखेरा है ये सारा उठाकर और किचन को अच्छी तरीके से वॉश कर लेते। और बर्तन भी फिर इतने सारे ढेर हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो आज मैंने सफाई नहीं की, पहले मैंने कहा चलो किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है किचन फैला हुआ मुझे पता नहीं क्यों मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मैं कि तो किचन गंदा बिल्कुल भी ना हो। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने आटा उठाया, मैंने फ्रिज में रखा। और कुछ सब्जियां भी मेरी वेटिंग में थी। तो मैंने कहा चलो सब्जियों को भी अच्छी तरीके से फ्रिज में रख लेते हैं, क्योंकि सब्जियां फिर यहाँ पर पड़ी रहेंगी तो फिर किचन पूरा फैला रहेगा। और किचन मेरा है भी छोटा सा, इतना बड़ा मेरा किचन नहीं है। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं सब्जियां सेट कर रही थी। और आप फ्रिज को सेट करते हो तो फ्रिज कितना अच्छा लगता है, और आप वैसे सेट नहीं करते तो फ्रिज बहुत ही बेकार लगता है। तो मेरी आदत है, तो मैं फ्रिज को भी साफ़ सुथरा रखती हूँ और सेट रखती हूँ। फिर यहाँ पे मटर प्याज सारी चीज़ों का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलो ये रख लेती हूँ। और वहाँ पे कुछ मेरी एलोवेरा भी पड़े हुए, मैं एलोवेरा भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। फिर यहाँ पे बस मेरा वही रोज़ का काम, बर्तन इतने सारे ढेर मेरे इंतज़ार करते। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तनों को वॉश करते हैं। तो पानी भी बहुत ठंडा था, पर मज़ा बहुत आता है पानी में हाथ डालने में ठंडे में। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश करते हैं, क्योंकि नाश्ते के बर्तन हो जाते हैं। तो फिर आप साफ़ सुथरा करते हो तो फिर आपका दिल करता है कि आप दोपहर का खाना बनाओ। तो मेरी आदत है नाश्ते वाले बर्तन में मैं मतलब हाथ के हाथ धो लेती हूँ। मैं रखती नहीं हूँ किचन को फैला हुआ, तो मुझे बुरा लगता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्तन आहिस्ते आहिस्ते मैं धो रही थी। और ये थोड़े मैंने कहा चलो ये पानी सिंक में बार बार इतना भर जाता है, तो मैंने कहा इसको भी खोल दूँ। फिर यहाँ पे मेरे बर्तनों में जल्दी जल्दी करके मैंने झाग लगा ली थी बर्तनों में। बस अब थोड़े से ही 2-3 चमचे रहे हुए थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके इसको धो लेते। फिर और भी पीछे बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये करने के बाद फिर चलो सब्ज़ी वब्ज़ी काटेंगे, क्योंकि फिर दोपहर का टाइम हो चुका था। तो फिर दोपहर के खाने में भी फिर आज तो डिसाइड हो चुका था कि आज बनाएंगे चिकन और मुर्गी, चिकन और पालक, सॉरी ये मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया था। चिकन और पालक बनाएंगे, ये बहुत अच्छी होती है और ये बहुत फेवरेट डिश थी। तो फिर यहाँ पे मेरे पापा चिकन भी ला चुके थे। तो जैसे कि मेरी आदत है मैं साफ़ साफ़ जो बोटियाँ होती है मैं वही पकाती हूँ, और जो गंदी होती है मैं फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे फिर आधे से ज़्यादा हमारा चिकन बहुत गंदा निकल चुका था। तो फिर मैंने कहा इतना गंदा चिकन है, तो आधा मैंने फेंक दिया था। बस फिर जो बचा था तो मैंने उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। तो यार चिकन वॉश करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। चिकन को भी अच्छी तरीके से वॉश करो। फिर यहाँ पे हमारा दूध आ चुका था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके दूध को बॉयल करते हैं। फिर बस रायता भी बना लिया था, क्योंकि दही आ चुका था तो दूध भी बॉयल हो गया। फिर यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते करके पालक साफ़ कर रहे थे, क्योंकि पालक साफ़ करना बहुत मुश्किल का काम होता है, इतनी सारी पालक थी। तो फिर जल्दी जल्दी करके इसको साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे चिकन भी पड़ा हुआ था, अदरक लहसुन मैंने छील लिया था, पालक कट हो चुका था। फिर यहाँ पे 3 से 4 प्याज कट कर लिए थे, इसको गरम ऑयल में डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करूँगी।
फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं प्याज को ब्राउन कर रही थी, क्योंकि प्याज आप अगर ब्राउन करते हो तो फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी और फिर चिकन को अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। भूनने के बाद जो भी इंग्रेडिएंट थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और प्याज थोड़ा कम हो चुका था तो मेरी अम्मी ने कहा चलो थोड़ा और भी प्याज डालते, क्योंकि आप चिकन और पालक बनाते हो तो उसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, तो फिर इससे थोड़ी ग्रेवी अच्छी बनती है और फिर चिकन डलती है तो फिर ज़्यादा अच्छी बनती है। फिर यहाँ पे चिकन का टाइम हो चुका था तो फिर जो बस इंग्रेडिएंट अदरक लहसुन और फिर ये पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, जो भी चीज़ें, टमाटर, हरी मिर्ची, सारी इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बस फिर अब ये रोज़ का काम होता है खाना बनाना। खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है और अब खाना बन जाता है तो फिर टेंशन पूरी मेरी ख़त्म हो जाती है। तो बस मेरे दिमाग पे बस रोज़ टेंशन ही होती है खाने बनाने की, बर्तन धोने की। तो बस आहिस्ते आहिस्ते करके सारा काम कर लेती हूँ। फिर सबको भूख भी लगी हुई थी तो फिर बस जल्दी जल्दी बना रही थी। स्पीड इसलिए बढ़ा देती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ बस व्लॉग मेरा पूरा देखो और स्किप ना करो, क्योंकि फिर लंबा हो जाती है वीडियो तो फिर नहीं देखते तो फिर स्किप करते हैं। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो अब ये पालक मैंने डाल दी थी। देगची बहुत छोटी सी मतलब लग रही थी, लेकिन फिर पालक जब आप डालते हो तो फिर ऊपर ऊपर हो जाती है, फिर पालक बैठ जाती है आराम से। फिर यहाँ पे चिकन को अच्छी तरीके से भून रही थी। चिकन को आप जितना भूनते हो इतनी आपकी बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया था और अब इसमें पालक भी मैंने ऐड कर दी है। पालक अच्छी तरीके से बैठ जाएगी तो बस फिर सिंपल सी आपकी बस 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे सारे मसाले मैंने निकाले हुए थे, जैसे गरम मसाला, सूखे धनिया, पिसी हुई मिर्ची, कुटी मिर्ची। बस घर का जितना भी काम कर लो ख़त्म तो होता ही नहीं। फिर यहाँ पे पालक बहुत तेज़ तेज़ बॉयल हो रही थी तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़े से ही किचन में बर्तन पड़े हुए, क्योंकि आप कुछ पकाते हो तो बर्तन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। किचन तो बस बर्तन बार बार हो जाते हो। फिर यहाँ पे मैं साथ के साथ किचन को भी हल्का हल्का कपड़े मार रही थी और साफ़ सुथरा कर रही थी। मैंने कहा किचन भी अच्छा लगता है साफ़ सुथरा। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी पालक बन चुकी थी और ये तेल पूरा मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। फिर ये मेरी सब्ज़ी कोई माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी खाने में और सबको पसंद भी बहुत आई थी। फिर यहाँ पे टाइम हो चुका था मेरी रोटी बनाने का। मैंने तवा गरम कर लिया था अच्छी तरीके से, क्योंकि आटा मैंने नहीं गूँधा था। आटा मेरा सुबह, जैसे कि आप देख रहे हैं, आटा मैंने नहीं गूँधा था क्योंकि आटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गूँधा हुआ था और आटा जो मेरा नाश्ते में बचा था वही मेरा काम आ चुका था। मैंने कहा पहले ज़्यादा आटा मैं क्यों गूँधूँ, क्योंकि थोड़ी सी रोटियां बनानी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, आटा तो बहुत है तो फिर इसलिए। और फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं रोटियाँ बना रही थी। मैंने कहा चलो रोटियाँ बन जाएंगी तो फिर बस सब खाना खा लेंगे तो बस फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैंने मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर की लंच तक। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फिर यहाँ पे मेरी कितनी अच्छी रोटी बन के रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो एक और बना लेती हूँ रोटी, पर तीसरी भी बना रही थी क्योंकि वो जब भूख लगी हुई होती है सबको तो फिर सबको खाना चाहिए होता है। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं रोटी बना रही थी और किचन भी मेरा बहुत साफ़ सुथरा था, क्योंकि किचन को मैं फैला हुआ, मुझे किचन पसंद नहीं था और गैस थोड़ा सा कम आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आज तवे के बिना सेकते हैं रोटी, तो यहाँ पर सेकी हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो बस आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।